हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं। तो हरि शरणम का जाप करते हुए चारों भैया वैकुंठ की ओर गति करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ा क्रोध आता है, क्यों? पहली बार मन से पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु क्या करें, वे चारों ही हाथ में माला लेकर भजन करने चले गए। भैया संसार बढ़ाने वाले को तो ये लगता है कि हमारा बेटा धोखे से भी माला हाथ में न उठा ले, क्यों? बिगड़ जाएगा। अगर हाथ में माला आ गई मतलब वह संसार के रहस्य को समझ जाएगा, इसीलिए जितने संबंधी हैं सब चारों तरफ से घेर के उसे माया का पाठ पढ़ाते हैं। बेटा भजन करने में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी समस्याएं हैं। स्वयं तो कभी उस रस को चखा नहीं और अपने बच्चों को ही उल्टा पाठ पढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में स्पष्ट लिखते हैं कि जाते हो ये निकाय निरंतर, निकाय कहते हैं नरक को, जाते हो ये निकाय निरंतर, सो इन मात पिता ही निज सुत ही समुझायो। अपने माता पिता के द्वारा अपने पुत्र को यही समझाया जाता है कि बेटा राम राम मत कहना, क्यों? कहोगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम तो हमारी तरह नारकीय बनो, हम भी नरक में पड़े हुए हैं और तुम भी नरक में पड़े रहो। ऐसा पाठ पढ़ाएं जिसे पढ़ करके व्यक्ति और अधिक संसारी हो जाए। इधर श्री ब्रह्मा जी महाराज जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वे बेचारे मन ही मन सोचते हैं कि पहली बार 4 पुत्र हुए, हरिनाम जपते जपते चले गए, अब मेरी सृष्टि की व्यवस्था कौन संभालेगा? मन में थोड़ा क्रोध है और थोड़ी भक्ति है, दोनों का संयुक्त रूप ही ब्रह्मा जी के भौं के बीच से प्रकट हुआ।
कर्पूर गौर बालक है और जन्मते ही यह बालक रोने लगा। तो सवई रोद देवानाम पूर्वजो भगवान भवः। रोने के कारण ब्रह्मा जी ने इनका नाम रुद्र रखा। ये कोई और नहीं, पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान भव यानी भगवान शंकर है। भगवान शंकर प्रकट हुए और महाराज अपने 12 रूपों में विभक्त हो गए। प्रचंड शक्तियां उनके भीतर निवास कर रही थी, विलक्षण ऊर्जा उनके भीतर निवास कर रही थी। ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा भला पुत्र हुआ है, गोरा नारा है, बहुत सुंदर है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। आज्ञा की कि पुत्र सृष्टि करो। श्री ब्रह्मा जी ने रुद्र की क्षमताओं को और उनके 12 रूपों को देख करके 12 रुद्राणियां प्रकट की और 12 रुद्राणियों के साथ मिलकर के श्री भगवान शंकर ने अपनी विचित्र रचना प्रारंभ कर दी। भूत प्रगटाए, प्रेत प्रगटाए, चुड़ैलें प्रगटाई, डाकिनी, शाकिनी, कलाधारी, बिलाधारी, न जाने कितनी देवियां प्रकट की। और देखते ही ब्रह्मा जी थरथराने लगे, बेटा बस करो, तुम्हारी सृष्टि में कुछ भी ढंग का सा नहीं है, इसलिए हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, चुपचाप हाथ में माला लो। और तुम्हारे लिए पहले से ही हमने एक बड़ा सुंदर, शांत और वातानुकूलित पर्वत चुन रखा है। तुम उसी पर्वत में बैठ करके अपनी ज्वाला का प्रशमन करते हुए 2 अक्षर का नाम राम राम रटते रहना और वहीं कैलाश के शिखर पर सदैव निवास करना। तो भोले बाबा ने माला जो पकड़ी तो ऐसी अखंड माला पकड़ी कि महाराज फिर अन्य वस्तुओं से उनका ध्यान हट गया और केवल दिन रात राम 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 कहते कहते ही भगवान शिव कैलाश में विराजमान हो गए। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहो अनंग अराती। तो भोले बाबा अपने राम नाम की मस्ती में मस्त हो गए। और इधर श्री ब्रह्मा जी को फिर बड़ा कष्ट हुआ। पहली संतान भजन करने चली गई, दूसरी संतान ने आड़ी टेढ़ी प्रजा सृष्टि कर दी। अब कोई ऐसी विधाएं प्रकट हो जाती जिनसे मेरी यह संरचना सुरक्षित हो। तो पहले महाराज तेज का स्मरण किया तो मरीचि नामक ऋषि प्रकट हुए। फिर इसके बाद प्रकृति का स्मरण किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया तो उससे अत्रि नामक ऋषि प्रकट हुए। इसी क्रम से 10 ऋषियों का प्राकट्य श्री ब्रह्मा जी के मन से हुआ। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र हैं नारद जी। इन 10 पुत्रों को प्रकट करके आज्ञा दी तो मरीचि जी ने, कश्यप जी ने, अत्रि ने, अंगिरा ने, पुलत्स्य ने, पुलह ने हाथ जोड़ करके श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और पृथ्वी में आकर के सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को बनाकर बड़े संतुष्ट थे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं आनंदित होकर के उन्होंने श्री भगवान के युगल चरणों का चिंतन किया और युगल चरणों का चिंतन करते ही उनके मन से एक जोड़ा प्रकट हुआ। ये जोड़ा कोई और नहीं, महाराज मनु और देवी शत्रुपा का ही है। महाराज मनु और देवी शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे लिए आज्ञा बताइए, हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा आपको पृथ्वी पर जाकर के अपने अनुरूप व्यवस्थाओं को संचालित करना है। तब श्री मनु जी महाराज ने आश्चर्य से प्रश्न किया कि प्रभु जिसे आप वसुंधरा कह रहे हैं, जिसे आप पृथ्वी कह रहे हैं, वो दिखती कैसी है, होती कैसी है, कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने दृष्टि घुमाई और जिस स्थान पर पृथ्वी बनाकर रखी थी वहां पर पृथ्वी थी ही नहीं। हे राजन, पूर्व में हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य उस पृथ्वी को उठाकर ले जाता है और रसातल के जल में डुबो देता है। ब्रह्मा जी कुछ समझ पाते, मनु जी को कुछ कह पाते। इसके पूर्व ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ और वह जीव देखते देखते विशाल आकृति का हो गया
उसने शूकर आकृति धारण की और क्षणमात्र में रसातल में छलांग लगाई, दुर्दांत दैत्य हिरण्याक्ष का अंत किया और अंत करके अपनी पृथ्वी को अपनी नासिका के अग्रभाग में रख करके प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि जिन परमात्मा ने मुझे प्रकट किया था, आश्वासन दिया था कि जब भी तुम्हारी सृष्टि पर कोई संकट होगा तो मैं विविध रूपों को धारण करके तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज उन्हीं करुणा में भगवान ने इस रूप को धारण किया है और मेरी सृष्टि की रक्षा की है। जय जयकार की। ये वराह भगवान है। बोलो वराह भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव भगवान से कहा, महाराज इतनी भी जल्दबाजी में कथा मत सुनाइए, ये राक्षस कहाँ से आ गया, कब उसने पृथ्वी को डुबो दिया और कब भगवान ने नासा क्षेत्र से जन्म ले लिया, तनिक विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान इस कथा को विस्तार देते हुए कहते हैं, राजन ये कथा आरंभ होती है वैकुंठ से। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय सबको, जय विजय जान सबको, विप्र श्राप के दोनों भाई, विप्र श्राप के दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह तीन पाई, विप्र श्राप दे दोनों भाई, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह तीन पाई, देह तीन पाई, देह तीन पाई, देह तीन पाई। तो जय और विजय नाम के दो सेवक हैं भगवान के। कथा वैकुंठ से आरंभ होती है। एक बार यही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शनों के लिए प्रेम पूर्वक वैकुंठ पधारे और वैकुंठ में पहुंच करके जैसे ही 6 ड्योढ़ियां पार की, 7वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने रास्ता रोक लिया। ठहरो नन्हे नन्हे बालकों, तुम कहाँ जा रहे हो? ये खेलने कूदने की जगह नहीं है, ये नारायण का भवन है और यहाँ जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। महाराज चारों भाइयों के हृदय में परमात्मा से मिलने की, वैकुंठनाथ से मिलने की प्रबल त्वरा थी, लेकिन दर्शन में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो कभी क्रोध न करने वाले चारों भाइयों को क्रोध आ गया। जय विजय, तुम भगवान की सेवा में रहने लायक नहीं हो। अरे तुम्हें इतना पता नहीं कि जो 6 ड्योढ़ी पार करके आया है वो सामान्य नहीं हो सकता, वो विशेष ही होगा। हम जीवन मुक्त महापुरुष हैं, हम चारों भाइयों को कहीं भी जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। भगवान की सेवा में रहने वाले सेवकों को विनम्र और विनीत होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर ना तो विनम्रता है और ना ही सज्जनता है। शिष्टाचार के अनुरूप तुम्हारा व्यवहार नहीं, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम इस वैकुंठ के लायक नहीं रह गए। तुम्हारा आचरण असुरों का है, इसलिए अब तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। श्री भगवान के कानों में जब ये श्राप की चर्चा गई तो श्री भगवान वैकुंठ से अंदर से बाहर आए और चरणों में क्षमा मांगी। चारों भाइयों ने प्रसन्नता पूर्वक श्री नारायण को क्षमा किया। श्री भगवान ने कहा, महाराज आपने हमारे सेवकों को श्राप दिया है तो हम भी
सेवकों के श्राप को स्वीकार करते हैं। अगर सेवक से कोई गलती बन जाए तो स्वामी का ही उसका दायित्व बनता है। इसलिए श्राप इन्हें अकेले को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इनके श्राप में मुझे भी सहभाग चाहिए। ये जितनी बार असुर बन करके जन्मेंगे उतनी बार इन्हें बचाने के लिए मुझे भी अलग अलग अवतार धारण करने पड़ेंगे। तो यही जय और विजय ब्राह्मणों के श्राप से, सनकादिकों के श्राप से दैत्य माता अदिति के गर्भ से जन्मे और समयांतर में इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। तो एक बार हिरण्याक्ष ने अपने बल का परिचय लेने के लिए हाथ में गदा उठाई और समुद्र में पहुंच गया। दीर्घ आकार बना दिया तो समुद्र घुटने घुटने तक आने लगा और घुटने भर पानी में खड़े होकर के अपनी भारी भरकम गदा से समुद्र में बार बार प्रहार करने लगा। तो घबरा करके समुद्र देवता, जिनके आराध्य देव हैं महाराज वरुण देव, तो वरुण देवता एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके सामने आ जाते हैं। भैया हमसे युद्ध मत करो, हम तो कमजोर व्यक्ति हैं, युद्ध करना ही है तो अपनी बराबरी वाले से युद्ध करो। हिरण्याक्ष ने कहा महाराज इस त्रिभुवन में हमारी टक्कर का दूसरा कौन है, हमारे समान बल वाला यदि कोई प्रतिघट योद्धा हो तो आप बताओ। वरुण देवता ने कहा उन योद्धा का नाम है नारायण, आप उनके पास जाइए, उनसे युद्ध की कामना कीजिए, जो बहुत बलशाली हैं और आपकी बराबरी की टक्कर देने में सक्षम हैं। तो हिरण्याक्ष को बड़ा अच्छा लगा कि इस त्रिभुवन में हमारी बराबरी का भी कोई है, चलो ढूंढते हैं। कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में मिलेंगे। तो महाराज क्षीर सागर की ओर गदा धारण करके हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से जाने लगा और आकाश मार्ग में मध्य में ही एक महापुरुष से भेंट हुई, जिनके मुख से क्या निकल रहा था? नारायण 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 नारायण। हिरण्याक्ष ने रोका, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने हिरण्याक्ष को देखा और रुक गए। हाँ प्रभु कहिए क्या बात है? हिरण्याक्ष ने कहा जिसके नाम का आप स्मरण कर रहे हो क्या आप उसे पहचानते हो? नारद जी ने कहा भली प्रकार जानते हैं, हम तो उनके चरणों के सेवक हैं। अच्छा यदि जानते हो तो बताओ, हमें उनसे युद्ध करना है, वे कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने सर से पांव तक देखा। भैया ये भक्त तो बड़ा विचित्र है, आज तक हाथ में फूल तुलसी माला लेकर आते हुए भक्तों को तो कई बार देखा, लेकिन कंधे पे गदा टंगाए हुए ये पहला भक्त मिल रहा है। हमारे प्रभु की दो रीतियां हैं। पहली रीति ये है कि साधक अपने जीवन में खूब तपस्या करे और तपस्या की जब उच्चता होगी तब भगवान कृपा करके उसे दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। पहली रीत तो ये, वे कृपा करके दर्शन देंगे। और दूसरी रीति आप जैसे सज्जनों के लिए है, जैसे आप सज्जन है ना, ऐसे लोगों के लिए भी एक छोटा मार्ग है। क्या मार्ग है? बोले भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और जब कभी भक्तों के ऊपर संकट आ जाता है तो बिना सोचे बिना विचारे भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। तो मोटी बुद्धि वाले हिरण्याक्ष ने सोचा कि भैया कहाँ तक दो चार संतों को भक्तों को मैं परेशान करता रहूंगा, क्यों न मैं सारी की सारी पृथ्वी को ही उठा लूं और रसातल में डुबो दूं। पृथ्वी में रहने वाले जितने भी भक्त हैं वे चीत्कार करेंगे, पुकार करेंगे, आवाहन करेंगे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया और तब भगवान ने आतुरता से भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी को दिए गए वरदान को सफल करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से प्रकट हुए और प्रकट होकर दीर्घाकार हो गए और उस दीर्घाकार के साथ भगवान ने रसातल में प्रवेश किया। अंदर बैठा हुआ हिरण्याक्ष प्रतीक्षा कर रहा था कि नारायण आएंगे। नारद जी ने भी बता दिया था उनकी चार भुजाएं हैं, बड़े सुंदर हैं और महाराज अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रहते हैं। लेकिन आंखों के सामने जब वराह का दर्शन किया तो हंसी ठिठोली करता हुआ हिरण्याक्ष कहता है कि वन वन में घूमने वाले जंगली पशु तुम जल के भीतर क्या कर रहे हो?
तो भगवान मुस्कुरा करके ज्यों का त्यों उत्तर दोहरा करके देते हैं। सत्यम वयम्बो वन गोचरो मृगा युष्म विधान मृगये ग्राम सिंहान। अरे जब तुम जैसा ग्राम सिंह जल के भीतर आकर छिप सकता है तो भला मुझ जैसा वन पशु तुम्हें मारने के लिए जल के भीतर क्यों नहीं आ सकता। महाराज बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, युद्ध भी बनता है। तब भगवान ने अपना अपौरुषीय पराक्रम प्रकट किया और हिरण्याक्ष के साथ द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ये द्वंद्व युद्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं हुआ महाराज, 6 महीने लग गए युद्ध समाप्त होने में। देवता आकाश से देखते जाते हैं और थर थर कांपते जाते हैं, महाराज जल्दी मार डालो इसे, क्योंकि अगला पक्ष दक्षिणायन लगने वाला है। अभी तो उत्तरायण चल रहा है, अभी आप बलवान हो, लेकिन जैसे ही दक्षिणायन लगेगा देवताओं की शक्ति कम पड़ जाएगी, तब ऐसी स्थिति में इसे हराना असंभव होगा। न यावन वर्धेव विश्वात्मन बेलाम स्वाम प्राप्य दारुणः। अगर इसने अपनी बेला को प्राप्त किया तो और भी अधिक दारुण हो जाएगा। इसलिए महाराज स्वाम स्वाम देव माया मास्थाय तावत चक्रैहम अच्युत, हे अच्युत इसे शीघ्रता से मार डालिए। तब श्री भगवान ने 6वें महीने के आरंभ होने के ठीक एक दिन पूर्व अपने विशाल कराल दांतों को हिरण्याक्ष के उदर में विदीर्ण कर दिया, प्रवेश करा दिया, और महाराज उससे उस दुर्दांत राक्षस का अंत हुआ। हिरण्याक्ष का अंत करके पृथ्वी को ससम्मान श्री भगवान ने अपनी नाक पर रखा। नाक पर क्यों रखा? हाथ में भी चाहते तो उठा कर ले आते, लेकिन नहीं। महाराज सम्मान का प्रतीक है नाक। हम पृथ्वी को शिरोधार्य करके ला सकते हैं, लेकिन नासाग्र पर रखने का मतलब है कि हमारी अस्मिता, हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारी यह पृथ्वी है। पृथ्वी को गौरवान्वित करके ससम्मान श्री भगवान वराह ऊपर लाए, और तब दौड़ते हुए श्री शेष भगवान आए और भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम किया। शेष जी ने जैसे ही प्रणाम की तो वराह भगवान ने प्रसाद स्वरूप वह पृथ्वी उतार करके शेष जी के सिर पर स्थापित कर दी। शेष जी महाराज ने प्रार्थना की कि जय जय, ये पृथ्वी कब तक सिर पर रखनी है। श्री भगवान ने आज्ञा की कि इसी क्षण से मेरे नामों का स्मरण प्रारंभ करो। जिस क्षण मेरे नाम समाप्त हो जाए उसी क्षण पृथ्वी को नीचे रख देना। बेचारे शेष जी तब से लेके आज तक और आज से लेके न जाने कब तक भगवान के नाम का जप अखंड रूप से कर रहे हैं, बिना लार अंदर किए। विष्णु पुराण और वराह पुराण में इसका वर्णन आता है कि श्री शेष जी महाराज की 1000 मुख हैं और सर्प प्रजाति होने के कारण 2000 जिह्वाएं हैं। तो अगर सहस्त्र नाम का भी उच्चारण करते हैं तो आधे ही क्षण में हो जाता है। इस बात से कल्पना कीजिए कि भगवान के कितने नाम हो सकते हैं। अनंत नामों वाले श्री भगवान ही हैं। शेष जी अपनी लार को अपने भीतर भी नहीं गुटकते, लार टपकती रहती है और वे नाम कहते रहते हैं, जपते रहते हैं। लार से प्रकट होने वाले अमृत कुंड का निर्माण होता है, जिसमें परमहंस गति रखने वाले संत स्नान करके नाम की महिमा को सारे संसार में फैलाते हैं। काल के मुख से अमृत का प्रकट होना विरोधाभासी है, लेकिन महाराज भगवान का नाम जहाँ विराजमान हो जाता है, भगवान के नाम में अमृतत्व छिपा हुआ है। इसीलिए तो भगवान शिव ने जब विष का पान किया तो भी उन्हें विष की गरिमा हिला नहीं सकी, क्योंकि अंदर भगवान का नाम विराजमान है। शंकर जी की बात हमें थोड़ी कम समझ में आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं ना। हमारे आसपास रहने वाला कोई जहर पिए और बच जाए तो हम मान लें। तो महाराज इसी कलिकाल में 450 वर्ष पूर्व जहर का प्याला
राणा जी ने भेजा पीवत मीरा आसी रे। यह है नाम की महिमा। इस कलयुग में भी किसी ने विश्वास किया, एक बार दृढ़ता से विश्वास किया कि भगवान का नाम अमृत है। श्री राम नामा अखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेत हृदये प्रविष्टम हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर मुखम वा दुष्टाम सुतोधि। भगवान का नाम साक्षात अमृत है। और इस मंगलमय नाम को ग्रहण करते हैं श्री शेष जी और पृथ्वी को धारण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। देवताओं ने श्री वराह भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जय घोष किया। बोलिए वराह भगवान की जय। एतन्महा पुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग श्रेवताम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 पृथ्वी प्रदान की और कहा कि आप अपने नियमानुसार इस पृथ्वी पर मैथिली सृष्टि का आरंभ करें। स्वयं मनुवर शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। इन्हीं दोनों ने नर सृष्टि प्रारंभ की। श्री महाराज मनु के विशाल वंश का वर्णन पुराणकार करते हैं। श्री महाराज मनु के घर में 2 पुत्र और 3 कन्या रत्न प्रकट हुई थी। आकूति, देवहूति और प्रसूति ये कन्याएं हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों पुत्र हैं। महाराज पहले भागवत में उसका चरित्र गाया गया है जिसने भागवत धर्म को स्वीकार करके भगवान की प्राप्ति पहले की गई। चाहे वो दिति माता के गर्भ से जन्मे हुए दैत्य हिरण्याक्ष की कथा हो। आयु में हिरण्यकशिपु बड़ा है, लेकिन महाराज पहले उसकी कथा भागवत में गाई गई जिसे भगवान की प्राप्ति पहले हुई। ठीक ऐसे ही क्रम में 3 कन्याएं हैं महाराज मनु की, आकूति, देवहूति और प्रसूति।
लेकिन कथा के रूप में पहले देवहूति का चरित्र गाया गया। क्यों? क्योंकि देवहूति के गर्भ से साक्षात परमात्मा ने कपिल देव अवतार स्वीकार किया है। किस प्रकार उन्होंने भगवान को जन्म दिया, कैसी उनकी भगवत भक्ति थी और कैसा उनका परम धाम गमन था, इसका व्याख्यान श्री सुखदेव भगवान राज राजेंद्र परीक्षित को करते हैं। राजन, पूर्व काल में एक ऋषि जन्मे जिनका नाम है कर्दम। इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और 10,000 वर्षों की दिव्य तपस्या की। तपस्या से श्री भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि कर्दम ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरा विवाह करा दीजिए। तो भगवान जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। अरे विवाह के लिए भी कोई तपस्या करता है क्या? श्री कर्दम जी ने कहा महाराज जैसा विवाह मैं करना चाहता हूं उसके लिए तपस्या अनिवार्य है। क्यों? कैसा विवाह करना चाहते हैं आप? प्रभु मैं ऐसा विवाह करना चाहता हूं कि जिससे मुझे नारकीय यातनाओं की प्राप्ति न हो, बल्कि आपके चरणों से मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। मैं ऐसे विवाह को करना चाहता हूं। सरल शब्दों में मैं काम की इच्छा से नहीं बल्कि अपने राम की इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। भगवान अतिशय प्रसन्न हुए। क्या चाहते हो? मांगो। बोले महाराज मांगना क्या है? एक नंबर पर मेरा वरदान है कि मैं विवाह कर लूं और दूसरे नंबर पर वरदान है कि आप जैसा सुंदर पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। श्री भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके उन्होंने श्री कर्दम ऋषि को निवेदन किया कि प्रभु यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो निस्संदेह इसका मतलब ये है कि आपने कोई कन्या देख नहीं रखी, और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि मेरी माता कोई श्रेष्ठ भगवत भक्त ही होनी चाहिए। तो मैं आपको आज्ञा करता हूँ कि परसों आपके आश्रम में श्री महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ अपनी बिटिया देवहूति को लेकर आएंगे। ये देवहूति सर्वथा आपके अनुकूल हैं, आप इनसे विवाह कीजिए और विवाहोपरांत 10वें गर्भ में मैं प्रकट हो जाऊंगा। इतना बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कर्दम ऋषि उस क्षण की, उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब भगवान के आज्ञानुसार रथ में बैठ करके महाराज आए। वह समय आया तो महाराज मनु अपना रथ रोककर पुत्री और पत्नी को साथ में लेकर के ऋषि की कुटिया में आए। बैठ करके बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान की प्रेरणा से अपनी कन्या देवहूति को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आत्मजाम सीतापांगी वयशील गुणादिभिः मृगयन्तीं पतिं दास्यन् यनुरूपाय ते प्रभो। एक बार कर्दम ऋषि ने समाधि लगाई और 10,000 वर्षों के लिए फिर नेत्र बंद कर लिए। जब दीर्घ काल के बाद नेत्र खोले तो आंख के सामने एक वृद्धा है, हाथ में पूजन की थाली लेकर थरथराती हुई खड़ी है। नेत्र खोलते ही ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हो? देवी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपकी पाणिग्रहिता पत्नी, मेरा नाम देवहूति है। श्री महर्षि कर्दम इतने प्रसन्न हुए कि तुमने 10,000 वर्षों तक मेरे शरीर की सेवा नहीं की, तुमने मेरी आत्मा का पोषण किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुष्टो मध्य तव मानिनी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुम्हारी भक्ति से, शुश्रूषा से, सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, जो चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा। देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज भूयाद गरीयसी गुण प्रसव सती नाम। सती स्त्री के लिए पुत्रवती होना अनिवार्य है, इसलिए मैं भी भगवान के उस वरदान की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब वे भगवान कृपा करके मेरी कुक्षी से प्रकट होंगे और मुझ पर कृपा करेंगे।
तो कर्दम ऋषि ने तत्काल एक कुंड का निर्माण किया, देवी को आज्ञा की, देवी ने डुबकी लगाई, झटपट महाराज 16 वर्षीय राजकन्या के रूप में प्रकट हो गई। महर्षि कर्दम ने भी डुबकी लगाई और 18 वर्ष के राजकुमार बनकर के पुनः प्रकट हो गए। पुराणकार कहते हैं कि महाराज मन की गति से गमन करने वाले एक दिव्य विमान को प्रकट किया है श्री कर्दम ऋषि ने। विमानम कामदम छत्तुम स्तरोह वादरची करत, मन की गति से जो गमन करता था उस दिव्य विमान में बैठ करके हजारों सेवक सेवकनियों से जो संयुक्त है, ऐसे दिव्य विमान में बैठ करके दीर्घ काल तक अपने दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त किया। और जब लौट करके आए तो 9 कन्या रत्न विराजमान थे। 10वें गर्भ में स्वयं श्री भगवान प्रकट हो रहे हैं। महाराज पुराणकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बहुत समय बीत जाने के बाद भगवान मधुसूदन कर्दम जी के सूत्र का आश्रय लेकर के देवहूति जी के गर्भ में से प्रकट हुए। आज श्री कर्दम जी इतने आनंदित हैं, उन्होंने आनंदित होकर के ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी पधारिए और मेरे लाला का नामकरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने जब गोद में उठाया तो ब्रह्मा जी की आंखें खुद सजल हो उठी। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज मैं उन्हें ही अपनी गोद में लेकर उनका नामकरण कर रहा हूँ। प्रभु मेरे सौभाग्य की बार बार बलिहारी है। भगवान ने कहा महाराज जो करने आए हो वो काम करो, अपने सौभाग्य पर ठिलाना बंद करो। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने गोद में लिए हुए पुत्र का नामकरण किया। हे कर्दम ऋषि आप धन्य हैं। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्ये सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्य गंता ते कीर्तिवर्धना। अयं सिद्ध गणाधीशः, ये सिद्धों में प्रमुख होगा, सांख्य शास्त्र की स्थापना करने वाला होगा। संसार भर के लोग इसे कपिल देव कह करके प्रणाम करेंगे और हे कर्दम जी यह आपकी कीर्ति का विस्तार करने वाला होगा। नामकरण करके ब्रह्मा जी जाने लगे तो ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए कर्दम जी ने। प्रभु घर में 9 कन्या रत्न हैं और जिस बाप के घर में 9 बेटियां विवाह योग्य हो जाएं उसे नींद नहीं आती। आपसे बढ़िया विवाह लगाने वाला कहाँ मिलेगा, इसलिए कृपा करके हमें बेटियों के अनुरूप वर भी बताते जाइए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने शंखनाद किया और शंखनाद सुन करके ब्रह्मा जी के प्रथम मन से प्रकट हुए जो 9 पुत्र हैं वे शंखनाद सुनते ही प्रकट हो गए। इन 9 पुत्रों के साथ कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। मरीचि नाम के ऋषि को कला नाम की कन्या दी गई। अत्रि नाम के ऋषि को अनसुईया नाम की कन्या प्रदान की गई। वशिष्ठ नाम के पुत्र को अरुंधति नाम की कन्या प्रदान की गई। अंगिरा नाम के ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या प्रदान की गई। पुलत्स्य नामक ऋषि को हविर्भू नाम की कन्या प्रदान की गई। क्रतु नाम के ऋषि को क्रिया नाम की गति कन्या प्रदान की गई। भृगु नाम के ऋषि को ख्याति नाम की कन्या प्रदान की गई और अंत में अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या प्रदान की गई। इस प्रकार से जो 9 पुत्र प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के मन से, उन्हीं 9 पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के साथ हुआ और इससे सृष्टि का परम विस्तार हुआ। पुराणकार कहते हैं कि समय बीता और समय बीतते एक दिन वटवृक्ष की छाया में जब श्री कपिल देव जी प्रसन्नता से विराजमान थे तो भावुक होकर के श्री कर्दम ऋषि कपिल देव जी के चरणों में प्रणाम करते थे। ध्यान रहे कि हम और आप सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं,
सामान्य धर्म है कि पुत्र अपने पिता को प्रणाम करे, पुत्र अपनी माता को प्रणाम करे, पुत्र अपने गुरुजनों को प्रणाम करे। लेकिन पुत्र में यदि भगवदीय अंश विराजमान है तो महाराज परम धर्म कहता है कि पिता भी अपने पुत्र के चरणों का स्पर्श करके उससे सद्गति पा सकता है। एक माता भी चरणों का स्पर्श करके सद्गति की अधिकारिणी हो सकती है, और एक गुरु भी अपने शिष्य के चरणों को पकड़ करके अपना बेड़ा पार कर सकता है। ये परम धर्म है। और आज उसी परम धर्म का आश्रय लेकर के श्री कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी के चरण पकड़ लिए।